यूपीएससी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। व्यपगत यानी कि लैप्स हो जाता है। ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। तीसरा कथन है कि कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक जो है आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी हो तो लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। अब सबसे पहले हम इसमें कंडीशंस समझेंगे कि कंडीशंस कौन कौन सी होती है कि जब कोई भी विधेयक अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है। ये कुल मिला के जो भी यहाँ पे कह रहा है तो लोकसभा के विघटन की बात कर रहा है कि अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो उस सिचुएशन में जो लोकसभा में लाए गए जो विधेयक है या जो विधेयक चल रहे होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या विघटन होने पर वो लैप्स हो जाते हैं, किस कंडीशन में लैप्स होते हैं और किस कंडीशन में नहीं होते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। तो लोकसभा का विघटन जब होता है तो सबसे पहली सिचुएशन होती है कि अगर यदि क्या होता है कि या कोई सकते कोई भी विधेयक जो है जो लोकसभा में लंबित है यानी काफ़ी समय से लंबित है तो व्यक्तिगत यानी कि समाप्त हो जाते हैं वो। ठीक है। तो वो क्या हो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं लोकसभा में। पहले वही आपके पास कि लोकसभा में लंबित कोई भी विघटन जो विधेयक जो होगा उसके विघटन होने पर व्यक्तिगत हो जाएगा। तो पहले तो आपका करेक्ट है ये, यानी कि इसका सही है। पहले हम कंडीशन समझ लेते फिर आंसर देखेंगे। ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, क्या बताया मैंने कि अगर कोई भी विधेयक जो है लोकसभा में लंबित हो, काफ़ी समय से लोकसभा में लंबित है, तो उस सिचुएशन में लोकसभा के सारे विधेयक या लोकसभा का विघटन हो जाता है तो सारे विधेयक जो होते हैं वो लैप्स हो जाते हैं, व्यक्तिगत यानी कि समाप्त हो जाते हैं। फिर चाहे उसकी शुरुआत कहीं से भी हो रखी हो, यानी कि आपके पास हो सकता है वो राज्यसभा से शुरू हुआ हो, राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में आया है, लोकसभा में वो लंबित था। ठीक है। तो और लोकसभा को उसी बीच में विघटन हो गया तो वो लैप्स हो जाएगा फिर। ठीक है। किसी भी चाहे वो लोकसभा में शुरू हो चाहे वो राज्यसभा में शुरू हुआ हो, लोकसभा में अगर वो लंबित है, काफ़ी समय से लंबित है, तो उस सिचुएशन में जो आपका विधेयक है वो ख़त्म हो जाएगा लोकसभा के विघटन होने पर। पहली सिचुएशन ये थी। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, दूसरी सिचुएशन होती है कि यदि विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित हैं, यानी कि लोकसभा से पारित होकर चला गया है और राज्यसभा में लंबित है, तो वे लोकसभा का विघटन होने पर व्यक्तिगत यानी कि समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात आप कह रही है। तो दो आपकी बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, दो आपकी बातें ये हैं। ठीक है। बाकी की चार और हैं, चार और कंडीशंस हो सकती हैं, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहला हमने यहाँ पे क्या देखा कि कोई भी विधेयक अगर वो लोकसभा में काफ़ी समय से लंबित है और लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वो विधेयक जो होगा वो लैप्स हो जाएगा, उसका व्यक्तिगत हो जाएगा या लैप्स जाएगा। ठीक है। दूसरी हमने कंडीशन क्या बताया कि लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा में लंबित, लोकसभा के द्वारा पारित किया गया है लेकिन राज्यसभा में वो जब जाता है डिस्कशन के लिए, क्योंकि संसदीय प्रक्रिया है, दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक होती है। तो लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में गया और राज्यसभा में वो लंबित काफ़ी लंबे समय से है, इसी बीच में लोकसभा का विघटन हो गया है तो वो फिर से व्यक्तिगत हो जाएगा, यानी कि वो लैप्स हो जाएगा। तीसरी कंडीशन आती है कि यदि कोई विधेयक जो है वो राज्यसभा में शुरू हुआ है और राज्यसभा में ही लंबित है, वो लोकसभा पे गया ही नहीं है, लोकसभा ने उस पर कोई विचार ही नहीं किया है, लोकसभा ने उसको पारित ही नहीं किया है, तो लोकसभा का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है अभी तक तो, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या है, ये तो राज्यसभा में शुरू हुआ, राज्यसभा में लंबित है, तो इस सिचुएशन में वो व्यक्तिगत नहीं होगा। ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें आता है यदि कोई विधेयक जो होता है वो दोनों सदनों में पारित किया जा चुका है, दोनों यानी कि राज्यसभा ने भी उसको पारित कर दिया है, लोकसभा ने भी उसको मंजूरी दे दी है, वो पारित हो चुका है दोनों से, और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लोकसभा के विघटन होने पर वो समाप्त नहीं होगा। ठीक है। तो ये राष्ट्रपति, क्योंकि कोई भी विधेयक जो होता है लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में अनुमति के बाद या पारित होने के बाद वो फाइनल डिसीजन जो होता है वो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के पास जाता है, भारतीय राष्ट्रपति के पास, जहाँ पे राष्ट्रपति ने क्या कर दिया है, अगर उसको मंजूरी दे दी है तो विधेयक बन जाता है या अधिनियम बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, वो राज्यसभा से भी पारित हो गया है, लोकसभा भी पारित हो गया है और वो राष्ट्रपति के पास अब जा रखा है मंजूरी के लिए, और इसी बीच में अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो ये विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है। ये दोनों से पास होकर जा चुका है, राष्ट्रपति के पास है, वो अब विघटित नहीं होगा। ठीक है, लैप्स नहीं होगा। पांचवी कंडीशन आती है कि जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया था
किंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था तो वो भी विघटित। अब देखो कंडीशन क्या कहती है, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में से कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो उनके पास क्या होता है कि कुछ शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि क्या होता है कि वो डायरेक्टली क्या कर सकता है कि अनुमति दे सकता है विधेयक बनाने के, उसको अधिनियम बन जाएगा वो, या वो कुछ समय के लिए अपने पास रख सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब अगर उसने अपने पास रखा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि हमने इससे पहले कंडीशन पढ़ी है कि दोनों से अगर वो पारित होकर अगर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर उसने अपने पास रखा तो ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा क्योंकि वो राष्ट्रपति के पास से सुरक्षित है। कंडीशन यहाँ पे बनती है कि अगर वो पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के द्वारा उसको पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, तो पुनर्विचार के संबंध में क्या होगा, तो पुनर्विचार के संबंध में भी लोकसभा के विघटन होने पर जो आपका विधेयक है उसको लैप्स नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और छठवीं कंडीशन जिसमें आती है वो आती है यदि किसी विधेयक पर संसद के दोनों, यानी कि जो क्या होता है कि किसी विधेयक पर क्या, ये थर्ड वाला पॉइंट जो आपके है यहाँ पे, एक थर्ड वाला पॉइंट इससे रिलेटेड जो मैं भी बताया जा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दो सदन हमारे हैं, अब दोनों किसी विधेयक पर अलग अलग बात करें, दोनों में असहमति प्रकट हो रही है, असहमति दिख रही है, तो इस सिचुएशन में क्या करता है कि प्रेसिडेंट क्या करता है, दोनों के कंबाइंड सेशन बुलाता है, दोनों को मिला के बैठक करता है, दोनों की बैठक होगी, और ये बैठक होगी, लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पे समझिए कि क्या कह रहा है कि यदि अगर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के गतिरोध होने पर उसके लिए या उनके संबंध में, उसके संबंध में दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला दी हो, तो इसका मतलब ये हो गया है कि विधेयक जो होगा वो लोकसभा में के विघटन पर जो होगा वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरा एक पॉइंट आपके पास यही था कि कोई विधेयक जिसके संबंध में भारतीय राष्ट्रपति ने सदनों की संसद बैठक आहूत करने की अपने आशय से सूचना दे दी हो तो लोकसभा के विघटन हो जाता है, तो ये गलत है। अभी ने क्या देखा भी कि अगर दोनों की सदनों के अगर गतिरोध होने, दोनों सदनों में की असहमति होने पर जब संयुक्त बैठक की जाती है, तो संयुक्त बैठक करने के उपरांत यदि आज सूचना दे दी है, सूचना देने के उपरांत अगर लोकसभा का विघटन होता है तो जो विधेयक उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। तो देखो 6 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया। पहला तो ये था, पहले तो हमारे पास दो यहीं पे दे रखे हैं कि यदि लोकसभा में कोई प्रकरण स्टार्ट हुआ है, कोई विधेयक स्टार्ट हुआ है और लोकसभा में ही वो लंबित है तो लोकसभा के विघटन पर वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा ये है कि लोकसभा ने अगर उसको पारित कर दिया है लेकिन राज्यसभा में वो लंबित है, तो अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वो खत्म हो जाएगा, यानी कि विधेयक खत्म हो जाएगा। तीसरा ये है कि अगर विधेयक जो होगा वो राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जब शुरू हुआ है राज्यसभा ही लंबित है, लोकसभा का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सीधी सी बात है कि नहीं होगा, कुछ नहीं, ठीक है। तीसरा है चौथा जो है कि यदि कोई विधेयक जो है वो दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए गया तो उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि लोकसभा का जो विघटन होने पर वो सेम टू सेम बना रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास गया था लेकिन राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए भेजा है, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति ने दोनों की बैठक बुला दी है, दोनों की संयुक्त बैठक बुला दी है, दोनों सदनों के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन कर दिया है, उसके लिए सूचना जारी कर दी है, तो उससे भी लोकसभा के विघटन पर कोई भी, लोकसभा के विघटन होने के बाद उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही था, दूसरा सही था, यानी कि आपका एक और दो दोनों सही आपके हो जाएंगे, ठीक है।